चोर 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 चोर। अमिता जी, हम और आप तो सबसे बड़े दुश्मन हैं ही। तो मैंने सोचा अमिता जी आज हम लोग एक खुल के बात करते हैं और पब्लिक को, रेसिडेंट्स को बताते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ अमिता जी कि 2016 में जब ये इलेक्शन हुआ था तब आप तो बहुत मेरे अगेंस्ट थी और आपने काफ़ी प्रचार किया मेरे अगेंस्ट में और काफ़ी घनिष्ठ थी आप अरुण राय जी से, मोहित मित्तल जी से और सब पूरी टीम के साथ में आप काफ़ी घनिष्ठ थी। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आज आप उनकी दुश्मन नंबर 2 हैं? दुश्मन नंबर 1 तो मैं हूँ, दुश्मन नंबर 2 आप ही हैं। ऐसा क्या हुआ? के खिलाफ काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई हुई थी एमसी टीम ने, तो इसीलिए मुझे जो भी मतलब आपके अगेंस्ट में बताया गया था हम लोगों ने उसको सच समझकर और इन लोगों को सपोर्ट किया। देन इट वाज अराउंड अक्टूबर नवंबर के पास आसपास मेरे सामने कुछ किसी ने एक्चुअली फ्लैट बेचा और मुझे पता लगा और पर उसके रिकॉर्ड नहीं था हमारे रिकॉर्ड्स में फ्लैट बिकने का। तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप रिसिप्ट मांगिए। उन्होंने क्योंकि पेमेंट कैश में किया था, उन्होंने 30,000 के करीब कैश में जो किया था उसकी रिसिप्ट RWM में बनी नहीं थी क्योंकि रिसिप्ट का डेटा कई बार ही मैं कंप्यूटर में टाइप करती हूँ। और तो मैंने जब उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने अपने प्रॉपर्टी डीलर को एक्चुअली बोला कि रिसिप्ट लेकर आइए वहाँ से RW से, मैंने उनको बोला कि आप रिसिप्ट मांगिए, आपने कैश पेमेंट दिया है, आस्क फॉर रिसिप्ट। तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी डीलर से रिसिप्ट मंगवाई और जब उनको रिसिप्ट मिल गई तो मैंने उनसे पूछा बताइए मुझे रिसिप्ट नंबर, क्या रिसिप्ट नंबर है, क्योंकि रिसिप्ट अभी भी मुझे नहीं दिख रही थी फ्लैट सेल की। जब उन्होंने मेरे को रिसिप्ट नंबर बताया तो मैंने देखा कि वो रिसिप्ट तो एक खाली 200 रुपए की रिसिप्ट थी। मतलब है, अगर मैं सही समझता हूँ कि जो रेसिप्ट ललित कुमार सिंह को दी गई वो 30,000 की थी। हाँ, और जब आपने RWA रिकॉर्ड में उसको देखा हाँ, तो वही सेम नंबर की रेसिप्ट 200 रुपए की। हाँ, अच्छा, और क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में था इसलिए हाँ, उसका और कोई प्रूफ नहीं था। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने जिनसे मोहित मित्तल को की ट्रेजर थे उनको ये मैटर रिपोर्ट किया। मोहित मित्तल उस समय ट्रेजरर थे? हाँ। अच्छा। तो मैंने उनको ये मैटर रिपोर्ट किया कि ये ऐसे ऐसे मेरे मतलब मेरे को पता चला है, ऐसे केस हुआ है जिसके अंदर की रिसिप्ट तो उनको दी गई है 30,000 रुपए की, पर रिकॉर्ड्स में रिसिप्ट खाली 200 रुपए की है। तो मोहित मित्तल ने मुझसे कहा कि आप दिखाइए उनकी रिसिप्ट दिखाइए 30,000 रुपए की। तो वो फ्लैट ओनर जो है उस टाइम पे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे 30,000 की रिसिप्ट देने के लिए। तो बहुत मुश्किल से मेरे को जिन्होंने फ्लैट परचेज किया है उनसे ये रिसिप्ट मैं अरेंज कर पाई, जिन्होंने रीसेल में फ्लैट परचेज किया है। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में फिर एक और केस ऐसे मेरे सामने आया जिसके अंदर कि एक्चुअली हमारा एक ग्रुप था जिसके ऊपर उन्होंने ये मेंशन किया कि किसी एक ग्रुप मेंबर ने कि इस फ्लैट से हमने 2 दफ़ा क्लब मेंबरशिप ली। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये फ्लैट की 2 दफ़ा क्लब मेंबरशिप कैसे आ सकती है एक ही फ्लैट की। तो समझ में आया कि ये फ्लैट सेल हुआ है। जब उसका NOC वगैरह सेल और वो सब घूमना शुरू किया तो उस फ्लैट का भी इंकिलाब। नहीं, एक मिनट रुकिए। एक मिनट हाँ, जरा मेरे को फिर से समझने दीजिए, ये बात तो नहीं समझ में आई। आपका मतलब है कि अगर फ्लैट रीसेल हो रहा है तो उसकी क्लब मेंबरशिप भी दोबारा ली जाती है? नहीं ली जानी चाहिए थी पर ली गई उस फ्लैट की क्लब मेंबरशिप दोबारा। अच्छा। 12,500 रुपए दोबारा लिए गए और किसी क्यों? में
मेंबर ने ये लिखा कि हमने देखो, उन्होंने बहुत उससे लिखा कि जैसे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि हमने एक फ्लैट से दो दफा दो बार हमने क्लब मेंबरशिप ऐड ली है। ये तो हमारा अचीवमेंट है जी। ये तो हम मतलब बेसिकली अगर आप किसी रेसिडेंट को ब्लैकमेल करके 2 बार मेंबरशिप ले लें तो वो अचीवमेंट है। वो बेईमानी नहीं है। तो वो उन्होंने जब लिखा ये चीज तो मैंने तो पता करने की कोशिश की, रिसिप्ट बुक्स में देखने की कोशिश की कौन सा फ्लैट है जिसकी डबल मेंबरशिप आ गई है। तो उसके बाद में मैंने देखा कि ये भी फ्लैट सेल हुआ है और इसकी 2 दफ़ा मेंबरशिप ली गई है। आई अगेन इन्फॉर्म मोहित मित्तल, मैंने कहा कि ये ऐसे ऐसे फ्लैट है, ये भी सिमिलर केस लग रहा है कि इसमें जो है रिसिप्ट जो है गड़बड़ बनी है। तो उनको फिर मैंने फ़ोन लगाया और उनसे रिसिप्ट अरेंज करी, मैंने ये वहाँ से उनसे रिसिप्ट मंगवाई। तो उन्होंने जब रिसिप्ट भेजी तो मैंने देखा वो रिसिप्ट 46,000 की है, हमारे रिकॉर्ड में सिर्फ 70 रुपये की है। तो मैंने वो दोनों रिसिप्ट जो है मोहित मित्तल को ओरिजिनल रिसिप्ट बुक दिखाते हुए केस बताया कि ये तो रिसिप्ट आ गई है व्हाट्सएप के ऊपर, 46,000 रुपीज़ की रिसिप्ट है और ये 70 रुपये की रिकॉर्ड में है, और दूसरा ये रिसिप्ट है जो 200 की बनी हुई है, और ये कहते हैं ये ओरिजिनल रिसिप्ट 30,000 की है। आपने मोहित मित्तल को बताया कि जो रिसिप्ट रेसिडेंट को दी गई वो 46,000 की थी और जो रेसिप्ट आरडब्ल्यूए की काउंटर पॉइंट जो होती है, जो कार्बन लगा के बनाते हैं, कार्बन लगा के नहीं बनाई जाती, जो आरडब्ल्यूए की एनओसी। अच्छा, कार्बन नहीं लगाते थे? नहीं, उसमें कार्बन नहीं लगता था, उसमें रिसिप्ट एक साइड पे रहती थी। हाँ। और उसकी काउंटर दूसरी साइड पे रहती। तो आप दोनों साइड पे रिसिप्ट को भरना होता है। हाँ, तो उन्होंने पहले एक ही साइड की भरी और उसको दे दी। और हाँ। जब वो चले गए तो मान लीजिए 46,000 रुपए मिले। हाँ। तो 46,000 में से 45,930 रुपए अपनी जेब में रखे और 70 रुपए की रेसिप्ट काटी और उसको जमा कर दिया आरडब्ल्यूए। यही आप कह रही है? हाँ। सही मैं समझ रहा हूँ? हाँ। तो फिर मोहित मित्तल ने उस टाइम पे तो अमिता जी, इसका कोई आपके पास है, प्रूफ है? हाँ, ये है, एक रिसिप्ट ये है, एक ये रिसिप्ट है। ये कुछ कागज पड़े हैं आपके? हाँ। जरा दिखाएंगे, कैमरे में दिखाएंगे आप? ये है। इसको जब पकड़िएगा ठीक से, मैं कैमरे को जूम इन करता हूँ। अच्छा जी, रेसिप्ट नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है। दूसरी दिखाइएगा जी। दूसरी रेसिप्ट है ये। ओ, ये तो बहुत घोटाला हो रहा था। अच्छा, इसीलिए ये आपसे नाराज हो गए क्या? उसके बाद ये मेरे से इनको लगा, आपने इनको बोर्ड में या इन लोगों कंफर्म नहीं किया? किया ना, मैंने उस टाइम पे किया। और कहते हैं मैंने कोई व्हाट्सएप चैट है आपके पास? व्हाट्सएप एक्चुअली ग्रुप बनाया, मोहित मित्तल के कहने पर ही मैंने वो ग्रुप बनाया। उसमें मैंने उस टाइम पे अरुण राय और सब डीजे थे, दीपक जनाल, उनको भी ऐड करा। और ठीक है, फिर मैंने वहाँ पर सारा मैटर लिखा कि ऐसे ऐसे ये रिसिप्ट आई हैं मेरे सामने और मतलब इस तरीके से इसकी काउंटर रिसिप्ट जो है आरडब्ल्यूए रिकॉर्ड में बहुत ही स्मॉल अमाउंट दिखाई गई है। तो उस टाइम पर तो दिसंबर की जब हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, 24 दिसंबर को हुई थी, डेट याद नहीं मेरे को। तो मैंने बोर्ड में रिजिग्नेशन दे दिया। मैंने कहा आई विल नॉट कंटिन्यू, सिर्फ इसी वजह से मैंने रिजिग्नेशन दे दिया था बोर्ड में। नेक्स्ट डे जो है भल्ला अंकल मेरे पास पूछा उन्होंने कि बेटा क्या बात हुई, आप क्यों रिजाइन कर रही हो? क्योंकि उनको पता था कि ये लोग लेडीज के साथ मतलब बदतमीजी से हर किसी से बात करते हैं। उनको लगा कुछ बात हुई होगी, मेरे से पूछने के लिए आए। मैं उस टाइम पे चुप गई, क्योंकि क्या हुआ कि बोर्ड मीटिंग के जिस दिन हुई, जब मैंने रिजिग्नेशन दिया, उसी वक्त मीटिंग के बाद उस मीटिंग में मोहित मित्तल नहीं आए थे कुछ भी।
और अरुण राय और दीपक जुलान, वो दोनों मेरे घर आए मेरे पीछे पीछे मीटिंग के बाद, और आकर मेरे से मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, लिटरली हाथ पैर धोने लगे कि अमिता जी ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, एमसी खत्म हो जाएगी, और खास करके अमित अग्रवाल तक ये बात पहुंच गई तो बहुत बड़ी परेशानी और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी हम सबके लिए। तो मेन उनको डर आपका था कि या आप उनको कुछ ना कुछ परेशानी में डाल देंगे, जैसे कुछ अगर खुलासा हो गया में, और एमसी विल बी फिनिश्ड, उनका यही एक सेंटेंस था, एमसी विल बी फिनिश्ड। और उस टाइम पे काम जो है चल रहा था, डीजी सेट्स आने वाले थे, बिल्डिंग का पेंटिंग वर्क वगैरह चल रहा था, बोले कि ये सब काम रुक जाएंगे उस टाइम पे आप अगर ये बात बाहर ले आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी और बोर्ड में, और मैं अभी कुछ नहीं बोल रही कि काम ना रुके, सोसाइटी का काम हो जाने कि बिल्डर से काम रुकवा दिया जाएगा। तो मुझे भी लगा उस टाइम पे शायद काम रुक जाएगा सोसाइटी का, तो मैं उस टाइम पर चुप रही। अच्छा, तो बेसिकली आपको शांत कराने के लिए हाँ, उन्होंने एक तरह से हाँ, आपको ये लॉलीपॉप दिया हाँ, कि अगर आपने ये खुलासा कर दिया हाँ, तो पहली बात तो एक डर उनको ये था कि अमित अग्रवाल पीछे पड़ जाएगा और व्हाट्सएप पे नीचे जमीन पे काफी उनकी खिलाफत करेगा। दूसरा डर उनको आपसे था, तो उन्होंने आपको इस तरह शांत कर लिया हाँ, कि ये बिल्डर अभी काम कर रहा है। कि इन्होंने क्या किया, उस वक्त डी ब्लॉक का पेंटिंग का काम भी रुकवा दिया। अच्छा, हाँ, डी ब्लॉक का पेंटिंग का काम रुकवा दिया और ब्लैकमेल। हाँ, तो पेंटिंग का काम तक रुक गया। तो मैं इसीलिए फिर चुप रही कि अब मेरी वजह से अगर पूरा सोसाइटी सफर करे तो मैंने कहा काम हो जाने दी। लेकिन गलती थी अमिता जी। हाँ, गलती थी, वो मेरी गलती थी, मुझे उसी वक्त आना चाहिए था बाहर निकल कर, पर इन्होंने मतलब अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताइए, एक्चुअली इन्होंने गेम खेला मेरे साथ उस टाइम पे। आप करिए, आपने भी कई जगह कंप्लेंट करी मैंने है। कंप्लेंट 2018 से ही तो सब कुछ हुआ। तो ये सबूत आपने सब लगाए हो? सब जगह पे मैंने ये सबूत लगाए हैं। तो आपने पब्लिक क्यों नहीं किए? पब्लिक उस टाइम पर मैंने नहीं किए थे, पर आपको ये डर था कि अगर पब्लिक कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ओरिजिनल रिकॉर्ड चेंज कर दें? हाँ, मेरे को इसका भी था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी भी कर सकते हैं ऑफिस में। हाँ, ये कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या एक रेसिप्ट बुक चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 2 घंटा लगेगा? सेम नंबर की रेसिप्ट बुक छपाएंगे, पूरे जितने भी कटे होंगे उनको वैसे ही काट के वापस लगा देंगे। अब बस उतना भी आसान नहीं है, मुझे लगता है, कह नहीं सकती मैं कुछ इसके बारे में, पर इतना भी आसान नहीं है कि आप रेसिप्ट बुक पूरी चेंज कर लें। आपके भी साइन है उन रेसिप्ट बुक्स में कहीं पे? हाँ, कई जगह पे मेरे सिग्नेचर से और व्हाट्सएप चैट से, फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आप वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करना चाहेंगे? फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स, हाँ, मैं उसको ढूंढकर शेयर कर दूंगी, नो हाँ, प्रॉब्लम। पब्लिक को हाँ, रेसिडेंट्स को क्या है, देखिए मैं अगर रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो जब तक कि आज अगर हम सामने आए हैं इसको लेकर के, अगर हम सॉलिड प्रूफ उनको नहीं देंगे तो हमारी बात तो एक्चुअली उस टाइम पर मैंने को पता नहीं था कि ये एक चैट मेरे पास आई थी, मेरे पास भी ये स्क्रीनशॉट था इस चैट के, जिसके अंदर मुझे ये बात में पता लगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था ये अरुण राय के कहने पे हो रहा था। अरुण राय की इंस्ट्रक्शंस पे जनरल सेक्रेटरी को कि ये रिसिप्ट ना दी जाए एनओसी के अगेंस्ट में, और बोल दिया जाए कि वो उसी के पीछे ये कह दिया जाए कि एनओसी तो ये रिसिप्ट है। अरे ये तो अमिता जी आपने ध्यान नहीं दिया, जो आपकी रेसिप्ट है ये उसी डेट की चेक्स हैं। हाँ, उसी डेट की चेक, उसी तो इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है हाँ, कि कैश डिपॉजिट कर लो और रेसिप्ट ना दो। हाँ,
और बंदा आएगा भी नहीं बाद में लेने। हाँ, क्योंकि हैं? एक दफा मकान बेच एक बार मकान बेच दिया तो चला गया, उसका क्या मतलब कि मतलब नहीं है। वो 40,000 रुपए जेब हाँ, में गए कि हाँ। RW अकाउंट में गए, उससे क्या लेना हाँ, देना। बिल्कुल। तो ये तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है मतलब हाँ, ये। हाँ, इसमें और ये अरुण राय की इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा था सब कुछ, पर उस टाइम पे उन्होंने मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे तुमको तो कुछ खबर ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है तो अरुण राय तो उस टाइम अरुण राय ने मतलब मेरे को जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसमें वो लिटरली धमकी दी थी कि देखो कभी भी दोस्त दुश्मन बन सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को लिखा व्हाट्सएप पे और फोन पर भी कहते हैं मोहित मित्तल के थ्रू मेरे को धमकी भिजवाई कि हम आपको जीने नहीं देंगे, सोसाइटी से बाहर पैर नहीं निकालने दे रखने देंगे। इतने बड़े गुंडे हैं ये। हाँ, उस टाइम पे मेरे को अरे बनते तो बड़े शरीर है, बता तुम आप कह रहे हैं हम लोग को।